ये व्लॉग ना आफ्टरनून से स्टार्ट हो रहा था। मैं रेडी हो रही थी लक्ष्य को स्कूल लेने जाने के लिए, क्योंकि उसको स्कूल से छोड़ने तो सुबह हस्बैंड जाते हैं, बट आफ्टरनून में मुझे लाना पड़ता है, वो ड्यूटी चले जाते हैं इसलिए। तो मैं फटाफट रेडी हो रही थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज ना एक चीज़ मुझे आप लोगों को बोलनी थी। आप लोग ना वीडियोस तो देख लेते हो बट लाइक करना भूल जाते हो। अगर आपको वीडियोस अच्छी नहीं लगती है ना, तो आप कमेंट करके बताओ क्या कमी है, कहाँ से क्या करना चाहिए, उसी तरीके से फिर इम्प्रूवमेंट करेंगे ना। लेकिन अगर देखते हो तो लाइक प्लीज़ ज़रूर किया करो। लक्ष्य को लेने चली गई थी, तो लक्ष्य को तो लेके आ गई हूँ, और दीपांशु को मैंने मेडिसिन दे दी थी पहले। अभी लक्ष्य को दूध दिया है, वो तो दूध पी लेगा अपना, और दीपांशु को अभी मैं खुद से पिलाऊंगी। उसके बाद मुझे ये जो फ्रिज के धोए थे ना, ये सारे पार्ट्स ये लगाने हैं मुझे। और कहीं भी जाने से पहले ना मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ। जब भी कहीं गांव जाते हैं या कहीं और भी घूमने के लिए जाते हैं, तो मैं एक दिन पहले फ्रिज को पूरा क्लीन करना स्टार्ट कर देती हूँ। पूरा उसमें जितना भी एक्स्ट्रा सामान रहता है ना, उसको मैं जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। अदरवाइज़ कुछ रह भी जाता है तो वो किसी को दे देती हूँ। ख़राब होने से अच्छा तो है ना कि आप किसी को दे दो, कोई यूज़ कर लेगा उस सामान को ना। और ज़्यादा तो मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी वो सारी चीज़ें फिनिश कर दूँ जो पीछे छोड़ के जाने से ख़राब हो सकती हैं। क्योंकि उससे फिर क्या होता है, आने के बाद आपका एक तो वो चीज़ें सड़ी हुई मिलेंगी, आपके घर में से अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही होगी, तो वो काम भी बढ़ जाता है आपका। इसलिए मैं फ्रिज को पूरा अच्छे से क्लीन करके, वॉश करके, और पूरा सारा सामान बाहर निकाल के स्विच ऑफ करके जाती हूँ फ्रिज का। इससे क्या होता है ना, चाहे हम कितने भी दिन बाहर स्टे करके आए, बट घर पे आप जब भी आओगे ना, आपको ये हेडेक नहीं रहेगा कि आपकी फ्रिज आपको गंदी मिलेगी या ख़राब मिलेगी। आपको बिल्कुल एकदम क्लीन चकाचक फ्रिज मिलेगी। आपको एक हल्का सा कॉटन का कोई भी गीला कपड़ा करके हल्का सा वाइप करना है पूरे फ्रिज को, और आप सारा सामान फिर से लगा सकते हो उसके अंदर। तो ये मैंने सारे पार्ट्स वॉश किए थे, तो इन्हें अच्छे से मतलब सूखे नहीं थे, कहीं कहीं पानी की ड्रॉप्स इसके ऊपर रह गई थी। तो मैं वो कॉटन का जो टॉवल रहता है ना, उससे पोंछ रही थी, ताकि अच्छे से ये सारी ड्रॉप्स पानी की ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ फिर ना पानी के स्टेन्स रह जाते हैं इसके ऊपर, वो अलग से दिखाई देते हैं ना, क्योंकि गिलास है ये, इसके ऊपर हल्का सा भी छींटा होगा पानी का तो अलग से दिखाई देगा। सूखने के बाद उसका अलग से स्टेन रह जाता है, दाग सा बन जाता है। और जो फ्रिज के लिए मैंने मैट्स मंगवाए थे ना, सेल्फ में जो अंदर मैट्स, ये मैंने दिखाया आपको। इसी क्या बेनिफिट होता है ना, जो आपका ग्लास किसी भी चीज़ से अगर स्टेन आता है या स्क्रैच पड़ जाती है ना, तो वो आने का बिल्कुल चांस नहीं होते, क्योंकि आपने उसके ऊपर मैट लगाया ना। तो जो भी स्टेन होगा, जो भी स्क्रैचेज होगी, वो इसके ऊपर ही आके रह लेगी। आपके ग्लास को कोई स्क्रैचेज नहीं लगेंगे। उसके बाद मैंने लक्ष्य का लंच बॉक्स निकाला, तो उसने पूरा फिनिश कर रखा था। ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है। अगर आपके बच्चे को सारी चीज़ें पसंद है ना, और जो उसको पसंद है वही चीज़ें आप टिफ़िन में डाल के देते हो या अलग अलग वैरायटीज़ देते हो, तो आपको बच्चा पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके आता है। और लक्ष्य को तो दूध पहले पिला दिया था, मैं दीपांशु को दूध पिला के आई हूँ। उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि ये फ्रिज में ना मलाई रखी थी। इससे मैंने सोचा ये पीछे रखी रखी ऐसे ख़राब हो जाएगी, तो इसका घी बना लेती हूँ फटाफट। अदरवाइज़ मैं आजकल घी नहीं बनाती हूँ, मलाई से ये यूज़ हो जाती है। कभी मैं किसी सब्ज़ी में यूज़ कर लेती हूँ, और कभी कभी हस्बैंड रोटी पे रख के वैसे भी खा लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मलाई। और इस टाइम मुझे साथ के साथ लंच भी बनाना था, तो सब्ज़ी तो सुबह वाली मॉर्निंग वाली रखी थी, उसके साथ दही भी हो जाएगी। देन मैंने सोचा साथ के साथ मैं रोटियां भी सेक लेती हूँ, क्योंकि फिर मलाई को ज़्यादा टाइम लगता है घी बनने में। तो मैंने सोचा बार बार उसमें चम्मच चलाने आऊँगी जाऊँगी, तो ऐसा करती हूँ कि साथ के साथ मैं फुलके बना लेती हूँ, क्योंकि साथ के साथ उसके अंदर चम्मच चलाती रहूँगी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो ये लंच बन रहा है अभी इस टाइम पे। दीपांशु और लक्ष्य तो कर चुके थे, बट मेरे और हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी फुलके, क्योंकि आफ्टरनून में मैं लक्ष्य को फिर फुलके नहीं खिलाती हूँ। वो अपना स्कूल में लंच बॉक्स जो लेके जाता है उसमें जाते हैं उसके फुलके। तो हम दोनों के लिए फुलके बन रहे हैं, और साथ के साथ ये मलाई को मैं चलाते जा रही थी, ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि फिर ये जल्दी से नीचे कढ़ाई पकड़ लेती है ना, फिर जलने लग जाती है। तो मैं उसको साथ के साथ चलाती रहूँगी और रोटियाँ भी बनाती रहूँगी। और मैं
मॉर्निंग में जब से उठी हूँ ना तब से बिल्कुल विदाउट एनी ब्रेक लगी हुई थी, कंटिन्यूसली काम करते जा रही थी। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे ना थोड़ा सा आराम चाहिए, मुझे रेस्ट करना है। तो मैंने सोचा लंच बना लेती हूँ, उसके बाद हस्बैंड अगर आ जाते हैं तो पहले लंच कर लेते हैं, अदरवाइज़ मैं पहले लेट लूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही एनर्जी फील नहीं हो रही थी बॉडी में। सुबह से मैं कंटिन्यूसली काम करते जा रही थी ना। क्या होता है ना, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो पैकिंग का और क्लीनिंग का काम बढ़ जाता है, ये एक्स्ट्रा हो जाता है। और पैकिंग का तो ऐसा रहता है कि लास्ट टाइम तक होती ही रहती है, क्योंकि दीपांशु की मेडिसिन वगैरह जो कुछ है वो उसको दे के लास्ट टाइम पे ही बिल्कुल वो होती है, पैक होती है, क्योंकि उससे पहले हम पैक नहीं कर सकते ना। तो पैकिंग तो लास्ट टाइम तक चलती रहती है। उससे पहले भी मुझे ये सब कुछ श्योर करना होता है कि दीपांशु की कोई मेडिसिन या कोई भी उसकी जो भी काम की चीज़ें हैं ना वो ना छूटे। बाकी चाहे कुछ भी छूट जाए, एक अपना फ़ोन, चार्जर और दीपांशु के काम की सारी चीज़ें, ये मैं कभी नहीं छोड़ती। बाकी कुछ भी छूट जाए कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए साथ के साथ मैंने रोटियां बना ली है और अभी मलाई से घी तो निकला ही नहीं है। तो मैंने सोचा मैं गैस को साफ़ कर लेती हूँ। गैस को साफ़ किया मैंने, बर्तन साफ़ किए, थी देर में घी भी निकलने ही वाला था। तो ये लक्ष्य मेरे पास आया कि मम्मा मुझे चोको पाई दे दो, तो मैं वो उसका बॉक्स पूरा खाली कर रही थी, एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा था वो। तो मैंने दूसरे बॉक्स में ना जो जिसमें बिस्किट रखे हैं उसमें निकाल के वो सारे रख दी थी और एक लक्ष्य को दे दी थी। ये मैं बना रही थी दही से लस्सी। आप बताना घर पे कौन कौन दही से लस्सी बनाता है। और इसी टाइम पे ना अचानक से लाइट चली गई थी और इन्वर्टर का स्विच ऑफ था। तो वो मैंने बोला, हस्बैंड आ गए थे जब तक, उनको बोला कि आप ऑन कर दो, क्योंकि वो ऊपर रखा है, ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो मैंने उनको बोला कि आप ऑन कर दो प्लीज़, तो उन्होंने ऑन कर दिया था, तो लाइट फिर से आ गई थी। और ये देखिए जो देसी स्टाइल रहता है ना हमारे गांव का, ऐसे हाथ से दही से लस्सी बनाना, छाछ बनाना, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। कि मेरे पास हैंड ब्लेंडर भी है, बट उससे अच्छा वो वाला टेक्सचर नहीं आ पाता जो ऐसे बनाने से आती है ना, एकदम मस्त लगती है छाछ ऐसे वाली, बिल्कुल गांव की याद आ जाती है। और ये छोटी सी बाल्टी जो मुझे मेरी मम्मा ने दी थी, इसको मैं भर लेती हूँ ना, ऐसे लगता है कि पूरी बाल्टी भर के छाछ बन गई है। तो हमारा लंच हो गया था, उसके बाद मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं ना अपनी पैकिंग के लिए जो सूट निकाले थे जो मुझे साथ में गांव लेके जाने थे, उनमें से मैंने एक ट्राई करके देखा, तो वो हल्का सा मुझे टाइट लग रहा था। और एक्चुअली मुझे प्रॉपर फिटिंग वाले सूट मुझे बहुत ही कम पसंद है, क्योंकि काम करना होता है आपको और इतनी फिटिंग में और गर्मी में बुरा हाल हो जाता है। सो तो मैं उनका जो साइड में एक और स्टिच रहता है ना एक्स्ट्रा वाला, उसको रख रही थी, और जो अंदर फिटिंग वाला रहता है उसको निकाल रही थी धागे को। उससे फिर मेरे को अच्छे से आ जाएगा ये सूट, ज़्यादा फिटिंग वाला नहीं रहेगा, लूज हो जाएगा हल्का सा। और ये देखिए मेरा स्काई ब्लू कलर का ये सूट है। और यहाँ ना आप लक्ष्य की अब बातें सुनना, कितनी फनी बातें करता है ये। छोटा बेबी है क्या तेरी टम्मी में? मैं मोटा हूँ। ऐसी होती है क्या? बोल। ऐसी होती है ये रही। नहीं है। ये देखो मैं मोटा। मोटा क्या मोटा मोटा। उसके अंदर इतना आगे मत जा। मोटा दूर से दिखते हैं, उसमें दूर से मोटा। मोटा नहीं हूँ मैं मोटा नहीं हूँ, देखो कितना पतला हूँ, कितना पतला हूँ। बोल ठीक है। कौन है रे भाई? कौन है रे भाई? मैं लक्ष्मी। जो सब मैं ऐसे करता हूँ ना, वो सब कुछ मैं करती हूँ। बोलो पापा आ जाओ, हो गया मम्मा का काम। इनकी तो लाइन ही नहीं है ये। जब पापा को बुला ले, बोलो पापा हो गया मम्मा का काम। उसके बाद मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की और मैं नारियल का तेल लगाती हूँ, दूसरा कोई तेल यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने बताया भी था वो आदिवासी हेयर ऑयल बिल्कुल बकवास, मत यूज़ करना कभी भी। तो मैं अपना नारियल वाले पे ही दोबारा से आ गई हूँ, क्योंकि फिर कल जाना है ना, तो कल मैं सुबह उठते ही हेड वॉश कर लूँगी अपना, फिर बाद में हेडेक नहीं रहेगी मेरे को ये। तो इसलिए पूरी रात भर बालों में तेल रहेगा, उससे शाइन भी अच्छी आती है, ग्रोथ भी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।